हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम जॉन गोल्सवर्दी को पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं और ये आपकी रिवीजन सीरीज है। ठीक है, ये आपकी रिवीजन सीरीज है। तो इसके पहले हमने शेक्सपियर के 2 वीडियो डाल दिए हैं, वो भी रिवीजन सीरीज थी। देन मिल्टन, आज गोल्सवर्दी को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, जल्दी से हम रिवीजन कर लेते हैं। अच्छा हाँ, रिवीजन करने से पहले मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूँगी कि मैंने 4 राइटर पर PDF आप लोग के लिए बनाए हैं। ठीक है, 4 राइटर पर, कंप्लीट 4 राइटर पर PDF आपको मिल जाएगी, बट ये MCQs फॉर्म में मिलेगी। ठीक है, प्रैक्टिस विद आंसर, और इस समय आपको सबसे ज़्यादा वही ज़रूरत है। तो अगर आपको कोई इंटरेस्टेड है तो आप मुझे 8081848735 पर, इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं और PDF पा सकते हैं। अगर आप PDF आपको मिल सकती है, अगर आप PDF में इंटरेस्टेड हैं, लेना चाहते हैं तो। और एक बात और बताना चाहूँगी कि ओनली 4 राइटर है, लेकिन कंप्लीट 4 राइटर है। ठीक है, और कोई उसमें नहीं है, ना ही लिटरेरी टर्म्स, ना फिगर ऑफ स्पीच, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ 4 राइटर को कंप्लीट किया गया है। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज करके सैम्पल वगैरह देख सकते हैं। और इसका मिनिमल चार्ज है 199। ठीक है, इसका मिनिमल चार्ज है 199 मैंने रखा है। अब चूँकि इतनी मेहनत हुई है तो थोड़ा बहुत तो अपना भी बनता है ना। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द प्लेज ऑफ जॉन गोल्सवर्दी मेड विंस्टन चर्चिल एबोलिश सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इन प्रिजन्स। इसका बताना है कि जॉन गोल्सवर्दी का किस प्ले में, जिसमें विंस्टन चर्चिल को जेलों में एकांत कारावास को ख़त्म करने के लिए प्रेरित किया। कौन सा ऐसा प्ले था जॉन गोल्सवर्दी का, वो कौन सा ऐसा प्ले था जिसमें उन्होंने विंस्टन चर्चिल के जो जेल थे उनमें जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का जो रूल चला आ रहा था उसको ख़त्म करने के लिए इन्होंने प्रेरित किया। अपने प्ले में भी वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को दिखाया, उसको ख़त्म करने का कहीं ना कहीं इंस्पायर किया है। तो बताना है, ठीक है, बताना है वो प्ले कौन सा है। ओके, तो जॉन गोल्सवर्दी का जो ये प्ले है, ये ब्रिटिश न्याय प्रणाली की खामियां और कैदियों के प्रति जो अमानवीय व्यवहार को उजागर करता है। इसने उस समय की जेल को व्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला है, जिससे चर्चिल को ये कठोर सज़ा समाप्त करनी पड़ी। तो राइट आंसर यहाँ पे जस्टिस हो जाएगा। उस समय ऐसा होता था, जो विंस्टन चर्चिल जो जेल थे उसमें ऐसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का रूल चलता था, लेकिन कहीं ना कहीं ये उस समय की जेल मतलब इतना गहरा प्रभाव डाला कि चर्चिल इस कठोर सज़ा को समाप्त करना ही पड़ा, जैसे कि जस्टिस में हमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हम स्किप करते हैं। ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये फॉकनर से रिलेटेड है, इसको भी स्किप करते हैं। नेक्स्ट वन पे आएंगे, एज अ ड्रामेटिस्ट जॉन गोल्सवर्दी बिलोंग्स टू द। तो यहाँ पे बताना है कि एक ड्रामेटिस्ट के रूप में जॉन गोल्सवर्दी किससे बिलोंग करते हैं, किस साहित्यिक परंपरा से जुड़े थे वो, रोमांटिक ट्रेडिशन से कि साइकोलॉजिकल ट्रेडिशन। ये आपके 2021 में आया भी है। या फिर रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जोन्स एंड पिनरो, या ट्रेडिशन ऑफ एडवर्ड बॉन्ड। तो किससे ये जुड़े थे बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है किस वो लिटरेरी परंपरा से जुड़े थे। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जोन्स एंड पिनरो। तो ये जोन्स और पिनरो कौन है, ये भी एक प्ले राइट थे। जोन्स जो थे ये भी एक प्ले राइट थे, तो ये याद रखना है, ये भी एक प्ले राइट थे। ठीक है, ये भी प्ले राइट और एक्टर दोनों थे, ये याद रखना है। अच्छा, इनका अगर फुल टाइटल की बात आ जाए तो इनका फुल नेम क्या है, आर्थर विंग पिनरो। ठीक है, अब चूंकि ये इम्पोर्टेंट है तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, आर्थर विंग पिनरो, ये इनका फुल टाइटल है। ये एक इंग्लिश प्ले राइट थे, एक्टर थे। और इनका जो पिनरो जो है, सॉरी ये है पिनरो ये है। ठीक है, आर्थर विंग पिनरो ये प्ले राइट हैं, एक्टर हैं, और इनका फुल टाइटल है। और जो जॉन्स हैं इनका हेनरी आर्थर जॉन्स नाम है। ठीक है, हेनरी आर्थर जॉन्स। ओके, तो ये भी एक इंग्लिश ड्रामेटिस्ट थे। ठीक है, ये दोनों भी वैसे ही लिखते थे जैसे कि गोल्सवर्दी
सोसाइटी वगैरह पे लिखते थे, सोसाइटी के जो बुराइयां हैं, कुरीतियाँ हैं, उस पे लिखते थे, इनके वर्क रहते थे। तो उसी तरह ये भी जोन्स और पिनरो का भी ऐसा ही था। ये भी क्या करते थे, ये भी इंगेज्ड रहते थे, मतलब जैसे विक्टोरियन सोसाइटी को ये ज़्यादा, मतलब सोसाइटी पे ये लोग ज़्यादा लिखते थे। तो यहाँ पे इस वजह से यहाँ पे ये किस साहित्यिक परंपरा से जुड़े थे, तो जॉन्स एंड पिनरो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आपके लिए बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, ये इनकी फुल टाइटल इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज़ अ नॉवेलिट रिटन बाय जॉन गोल्सवर्दी। तो इसमें से बताना है कि कौन से जॉन गोल्सवर्दी का नॉवेलिट है, जिसको गोल्सवर्दी ने लिखा है। नॉवेलिट एक होता है नॉवेल और एक होता है नॉवेलिट। नॉवेल बड़ा होता है, नॉवेल से छोटा नॉवेलिट होता है। तो यहाँ पे बताना फ्रीलैंड्स है, जोसीलिन है, फोरसाइट सागा है, नन ऑफ दीज है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जोसीलिन करेक्ट हो जाएगा। बस इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी रॉन्ग थी, जोकोलिन लिखा हुआ है, जोसीलिन यहाँ पे बस हो जाएगा, और कोई मिस्टेक नहीं थी इसमें। नेक्स्ट वन पे आएंगे, फाल्डर इज़ अ कैरेक्टर इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज बाय जॉन गोल्सवर्दी। तो फाल्डर एक कैरेक्टर है, गोल्सवर्दी के किस प्ले के कैरेक्टर हैं ये, सिल्वर बॉक्स, जस्टिस, स्ट्राइफ या लॉयल्टीज। तो यहाँ पे बताना है कि ये किस प्ले के थे। तो हम सभी को पता है 1910 में इनका ये प्ले आता है, 1910 में, ठीक है। और फाल्डर नाम का कैरेक्टर है जस्टिस, जो कि एक प्रॉब्लम प्ले है। जस्टिस क्या है, एक प्रॉब्लम प्ले है, ठीक है। तो ये याद रखना है, एक प्रॉब्लम प्ले है, ओके। और इसमें क्या याद रख सकते हैं, एक प्रॉब्लम प्ले है, ट्रायल सीन के लिए जाना जाता है, ये भी याद रख सकते हैं। आयरोनिकल प्ले है, वही हो गया, आयरोनिकल प्ले है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, कुक्सन इज़ अ कैरेक्टर। कुक्सन नाम का जो कैरेक्टर है ये किसमें है, जस्टिस, मैकबेथ, एरियोपैजिटिका, एज यू लाइक इट। तो ये जो कुक्सन नाम का कैरेक्टर है ये अगेन जस्टिस में ही आता है। कुक्सन नाम का कैरेक्टर ये जस्टिस में ही होता है, ओके। तो ये याद रखना है, ये एक पावरफुल सोशल ट्रेजेडी है गोल्सवर्दी की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट वन पे आते हैं, जैक बार्थविक इज़ अ कैरेक्टर इन। जो जैक बार्थविक नाम का कैरेक्टर है ये गोल्सवर्दी के किस प्ले में है, मैन ऑफ प्रॉपर्टी, जोसीलिन, आइलैंड फेरिसीज, सिल्वर बॉक्स। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए आइलैंड फेरिसीज इनका जो आता है ये 1904 में आता है, और ये इनके रियल नेम से भी आता है, ये भी याद रखिएगा। ये जो जब ये पब्लिश होता है ना, तो गोल्सवर्दी का रियल नेम से पब्लिश होता है, यानी कि गोल्सवर्दी का नाम ही रहता है। और 1904 में ये अपने पेन नेम को, जो इनका नकली नेम रहता है, जॉन सिन जॉन, ये क्या कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। तो ये याद रखना है, ड्रॉप कर देते हैं। 1904 में क्या होता है, इनकी फादर की डेथ हो जाती है, तो ये भी याद रखना है। कई फैक्ट हैं, फादर की डेथ हो जाती है, तो ये भी याद रखना है। फिलहाल हमारा जो आंसर है वो सिल्वर बॉक्स है। जैक बार्थविक किस में आता है, ये कैरेक्टर सिल्वर बॉक्स में आता है। सिल्वर बॉक्स क्या है, 3 एक्ट कॉमेडी है, ये 3 एक्ट कॉमेडी है। जितना इजी हो सकता है मैं बता दे रही हूँ, मतलब जितना एक्सप्लेन हो सकता है। तो सिल्वर बॉक्स 3 एक्ट कॉमेडी है, 1906 में आता है, इनका फर्स्ट प्ले है, ये भी याद रखना है, फर्स्ट प्ले है जिनसे इनको प्रसिद्धि मिली थी, यहाँ से भी। नेक्स्ट वन पे आएंगे, ओके। इन द फोरसाइट सागा, द फोरसाइट्स बिलोंग टू फोरसाइट सागा में जो फोरसाइट है वो बिलोंग किससे करता है, मतलब फोरसाइट जो है, फोरसाइट परिवार किस वर्ग से संबंधित है, कहने का मतलब ये है किस वर्ग से वो संबंधित है। कंट्री साइड फैमिली, टिपिकल, या फैमिली ऑफ इमेजरी आइलैंडर्स बताना है। सो राइट आंसर यहाँ पे आपका जो करेक्ट हो जाएगा, ये आपके 2021 में भी ये क्वेश्चन आए थे और 2016 में भी ये क्वेश्चन आपके आए थे। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, अ टिपिकल सिटी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो फोरसाइट परिवार जो है वो शहरी समाज का रिप्रेजेंट करता है, जो संपत्ति और धन के प्रति बहुत ज़्यादा जुनूनी है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ जॉन गोल्सवर्दी पुट्स फॉरवर्ड जॉन गोल्सवर्दी आइडियाज़ ऑन द ड्रामा। तो आपने शेयर करना है कमेंट सेक्शन में कितना आपने स्कोर किया है। तो गोल्सवर्दी के जो प्लेस पर विचार प्रस्तुत करने वाले वर्क कौन से हैं, ठीक है। गोल्सवर्दी के ड्रामा पर विचार प्रस्तुत करने वाले वर्क कौन से हैं, जोसीलिन, आइलैंड फेरिसीज है, इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी है,
या इंग्लैंड टू फ्री मैन है। ये चारों पांचों वर्क उन्हीं का है, चारों वर्क उन्हीं का है, गोल्सवर्दी का ही है। ठीक है, तो यहाँ ये भी आपका 2021 2016 दो बार आ चुके हैं ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी, ये इनका हो जाता है। यही वो वर्क है जॉन गोल्सवर्दी का जो जिसने क्या किया है, गोल्सवर्दी के ड्रामास पर विचार प्रस्तुत किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी ये क्या है, एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। ठीक है, ये है क्या, तो कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, ये याद रखना है, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। ओके, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, एसेज भी है, एंड अदर पीसेज दैट वाज ओरिजिनली इशूड। इशू कब हुआ था, तो 1912 में, ये याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज अ नॉवेलिट रिटन बाय गोल्सवर्दी, ये फिर से रिपीट हुआ है आई थिंक, कोई नहीं। तो ये आपके 2016 में भी आया था, इसको हम जोसेलिन हो जाएगा, जोसेलिन है, बस यहाँ पे नाम का फ़र्क है, जोसेलिन। ठीक है, और ये इनका फर्स्ट नॉवेल है, गोल्सवर्दी का ये फर्स्ट नॉवेल है, ये याद रखना है, फर्स्ट नॉवेल है जो कब आया था, 1898 में आया था। और इनके शूडोनिम के, इनके जो नकली नाम इन्होंने अज्यूम किया था, इनका जो शूडोनिम था जॉन सिन जॉन के नाम से आया था। ठीक है, तो ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। व्हाट काइंड ऑफ प्लेस डिड शेक्सपियर राइट, ओ शिट, शेक्सपियर ने, गोल्सवर्दी, हम लोग शेक्सपियर पढ़ाते पढ़ाते शेक्सपियर बैठ गए हैं अभी, ज़्यादा शेक्सपियर पे फोकस किया। तो व्हाट काइंड ऑफ प्लेस डिड गोल्सवर्दी राइट, तो किस प्रकार के ये प्ले लिखते थे, एब्सर्ड प्ले, पोएटिक, प्रॉब्लम या किचन सिंक ड्रामा। तो इनका जो प्लेस था ये किस प्रकार लिखते थे, प्रॉब्लम प्लेज लिखते थे। इनके जो प्लेज होते थे वो बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम प्लेज होते थे। ठीक है, प्रॉब्लम प्ले इज़ अ टाइप ऑफ ड्रामा दैट वाज पॉपुलराइज्ड बाय द नॉर्जियन प्ले राइट हेनरिक इब्सन। तो ये याद रखना है। ठीक है, कि जो प्रॉब्लम प्ले है वो एक टाइप, मतलब एक ड्रामा का एक टाइप है जिसको पॉपुलर किसने किया था, तो नॉर्जियन प्ले राइट थे, हेनरिक इब्सन ने किया था, हेनरिक इब्सन ने किया था। ठीक है, ये याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वन है, अ मॉडर्न कॉमेडी इज रिटन बाय, मॉडर्न कॉमेडी जो है इसको लिखा किसने है, तो हम सभी पता है कि गोल्सवर्दी हम कर रहे हैं, तो गोल्सवर्दी ने ही लिखा है। मॉडर्न कॉमेडी एक सीक्वल है किसका, फोर्साइट सागा का सीक्वल है। ठीक है, जिसमें 1924 से 1928 तक उसमें प्लेज, नॉवेल और इंटरल्यूड रहते हैं, जो टोटल पूरा मिला के चारों, मतलब 3 नॉवेल होते हैं, 2 इंटरल्यूड्स होते हैं, पाँचों मिला के, पाँचों को मिला के क्या किया जाता है। ठीक है, 3 नॉवेल होते हैं, 2 इंटरल्यूड होते हैं, पाँचों को मिला के पब्लिश किया जाता है एक ट्रायलॉजी में। ठीक है, ट्रायलॉजी में पब्लिश होता है। वो ट्रायलॉजी कब पब्लिश होती है, तो 1929 में। जिस तरह फोर्साइट सागा है उसी तरह मॉडर्न कॉमेडी है। ठीक है, फोर्साइट सागा में भी आप देखेंगे 3 नॉवेल है, 2 इंटरल्यूड है, तो मॉडर्न कॉमेडी में भी 3 नॉवेल है, 2 इंटरल्यूड है। ये पूरी एक ट्रायलॉजी बन जाती है, फोर्साइट सागा का ये सीक्वल है। तो ये 1929 में पूरा ये पब्लिश होता है। ठीक है, जैसे कि अब 3 नॉवल कौन कौन से हैं, वाइट मंकी है, पूरा नहीं लिखूंगी बस बता दे रही हूँ। वाइट मंकी है जो कि एक इंटरल्यूड है, साइलेंट वूविंग, और द सेकंड नॉवल जो है द सिल्वर स्पून है, सेकंड इंटरल्यूड पासर्स बाई है, थर्ड नॉवल जो है स्वान स्वांग है, ये इसके अंदर है। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। सेवरल ऑफ गोल्सवर्दी अर्ली नॉवेल्स वर रिटन अंडर द स्यूडोनिम, अभी मैंने बताया गोल्सवर्दी ने अपने जितने भी शुरुआती नाटक लिखे हैं ना, उन्होंने अपने रियल नेम से कभी भी पब्लिश नहीं कराया अपने वर्क को। अपना उन्होंने एक उपनाम रखा था, एक पेन नाम या नकली नाम बोल सकते हो, नकली नाम उन्होंने रखा था जॉन सिन जॉन। उसी के तहत इनके वर्क प्ले होते, मतलब पब्लिश होते थे। जैसे शुरुआत के इनके जो वर्क थे वो जब पब्लिश होते थे तो ऊपर जो राइटर का नाम रहता है ना, उसमें गोल्सवर्दी का नाम नहीं, उसमें जॉन सिन जॉन का नाम रहता है था। ठीक है, जॉन सिन जॉन का नाम था। लेकिन यही चीज़ चलता रहा। अब कब आके इन्होंने ये चीज़ को ख़त्म किया, 1904 में।
1904 में जाके इन्होंने इस अपने नकली नाम को छोड़ दिया और अपने रियल नेम से ये वर्क पब्लिश कराने लगे। ओके, क्लियर। नेक्स्ट वन पे आएंगे। मुझे पता है सभी का क्लियर है, बट बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे, बच्चे नहीं बोल सकते, ऐसे एस्पिरेंट होंगे जो अभी जिनकी तैयारी अभी शुरुआत है, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। द फर्स्ट सक्सेसफुल नावल ऑफ जॉन गोल्सवर्दी वॉज, तो जॉन गोल्सवर्दी का पहला सक्सेसफुल नावल कौन सा है? मैन ऑफ प्रॉपर्टी, फ्रेटर्निटी, सिल्वर बॉक्स, स्ट्राइफ। बताना है कि पहला नावल कौन सा है, सक्सेसफुल नावल है। पहला नावल नहीं, पहला सक्सेसफुल नावल, ये याद रखना है। पहला नावल तो उनका वही था जोसेलिन, जो 1898 में आया था ना, 1898 में आया था। ये सक्सेसफुल नावल पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पहला इनका जो सक्सेसफुल नावल था वो द मैन ऑफ प्रॉपर्टी था। ये 4 साइड सागा में आपने देखा होगा, सबसे पहले नंबर पे है ये। तो द मैन ऑफ प्रॉपर्टी ये आया कब था? 1906 में इनका फर्स्ट सक्सेसफुल नावल आया था। तो ये याद रखना है, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। यहीं से 4 साइड सागा की शुरुआत भी होती है। 4 साइड सागा आप देखेंगे पहला नावल यही है, ठीक है। उसके बाद आपका इंडियन समर ऑफ 4 साइड आता है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। विच नावल ऑफ गोल्सवर्दी इज कंसिडर्ड टू बी हिज मास्टर पीस। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कौन सा नावल, गोल्सवर्दी का कौन सा नावल है जो उनका मास्टर पीस कहा जाता है। गोल्सवर्दी की सबसे प्रसिद्ध वर्क कौन सा है? मास्टर पीस आप समझ लीजिए। तो मास्टर पीस क्या है? इंडियन समर ऑफ 4 साइड। 4 साइड सागा ही है, तो आपके ऑप्शन में इंडियन समर ऑफ 4 साइड है, तो आप उस पर जा सकते हैं, ठीक है। तो इंडियन समर ऑफ 4 साइड गोल्सवर्दी का ये एक मास्टरपीस माना जाता है। दिस इज़ अ सीरीज ऑफ 3 नॉवेल्स एंड 2 इंटरल्यूड्स पब्लिश्ड इन 1922, ठीक है। ये पब्लिश नहीं हुआ था, जो इसकी सीरीज़ थी 4 साइड सागा की, ठीक है। 4 साइड सागा की जो सीरीज़ थी, इसमें भी 3 नॉवेल्स थे, 2 इंटरल्यूड्स हैं, और ये टोटल पूरा 5 मिला के जो पब्लिश कराया गया था वो 1922 में पब्लिश हुआ था। 4 साइड सागा याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। विच इज़ गोल्सवर्दी फर्स्ट प्ले। गोल्सवर्दी का फर्स्ट प्ले कौन सा है? मैंने अभी बताया, सिल्वर बॉक्स है, जो 1906 में आया था। ये 3 एक्ट कॉमेडी है, ये भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। बाकी कहानी वहानी तो पता ही होगी आप लोग को। व्हेन वॉज जॉन गोल्सवर्दी अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। तो इनको नोबेल प्राइज़ से कब नवाजा गया था? मीन्स नोबेल प्राइज़ इनको कब मिला था? 30, 32, 33, 29 इनको नोबेल प्राइज़ कब मिला था? तो ये भी याद रखना है। गोल्सवर्दी को नोबेल प्राइज़ 1932 में मिलता है, और 1 साल इनके डेथ से 1 साल पहले ही मिल जाता है। 1933 में इनकी डेथ हो जाती है। 31 ही होंगे, कि मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, 31 ही है। 31 जनवरी 1933 में इनकी डेथ हो जाती है, ओके। अब चूँकि सोच के बताना पड़ेगा ना हर चीज़, ऐसा नहीं है ना कि गलत हो जाए। आप लोग को बताना, मैं नहीं चाहती ना कि मेरी वजह से एक भी क्वेश्चन गलत हो, इस वजह से। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 1932 करेक्ट है, ठीक है। इनको नोबेल प्राइज़ मिलता है। अच्छा, इनको पीएन कब बनाया जाता है? यानी कि जो प्रेसिडेंट पीएन का प्रेसिडेंट फर्स्ट टाइम इनको इलेक्ट किया जाता है, कब बनाया जाता है? तो 1921 में। पोएट एसिस्ट नॉवेलिस्ट, ठीक है, इनको बनाया जाता है, ओके। और इनको ये तो हो गया पीएन के प्रेसिडेंट, ये ठीक है, पीएन के प्रेसिडेंट हो गए। और इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मेरिट भी दिया जाता है ना। तो कब दिया जाता है? लाइव होती तो मैं आप लोग से पूछती, 1929 में। तो ये याद रखना है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, तो याद रख सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट वन पे आएंगे। डार्क फ्लावर बाय जॉन गोल्सवर्दी। डार्क फ्लावर क्या है? गोल्सवर्दी जी का क्या है डार्क फ्लावर? तो ये एक नॉवेल है। कौन सा नॉवेल है? एक लव नॉवेल है, ये याद रखना है। जो कब आया था? 1913 में ये प्ले आया था, और स्टोरी ये रहती है वन मैन्स लव अफेयर। इट इज़ अ लव नॉवेल। नेक्स्ट वन पे आएंगे। विच ड्रामा ऑफ गोल्सवर्दी डील्स विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड लेबरर्स। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा ड्रामा है
गोल्सवर्दी का कौन सा ड्रामा है जिसमें कैपिटलिस्ट और लेबरर्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट को दर्शाता है? मतलब कैपिटलिस्ट जो पूंजीपति के लोग होते हैं, पूंजीपति होते हैं, और लेबरर जो मजदूर होते हैं, उनके बीच, मालिक और मजदूर के बीच में एक संघर्ष को दिखाता है। कौन सा वो प्ले है? स्ट्राइफ, सिल्वर बॉक्स, लॉयल्टीज, स्किन गेम। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा स्ट्राइफ। स्ट्राइफ में ही हमें मिलता है ये ना, स्ट्राइफ ही डील करता है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड लेबरर्स, ये पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट वन ऑफ गोल्सवर्दी प्लेज? इसमें कौन सा वर्क गोल्सवर्दी का नहीं है? तो वर्क पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है, प्लेज पूछा गया है। ये थोड़ा ध्यान से आंसर कीजिएगा। आंसर कीजिए, मैं पानी पी लूँ। ओके, कौन सा एक प्लेज नहीं है? ठीक है, ये पूछा है। सिल्वर बॉक्स क्या है? ये एक प्ले है, सिल्वर बॉक्स। स्ट्राइफ क्या है? ये भी प्ले है। जस्टिस क्या है? ये भी इनका प्ले है। तो ये तीनों तो प्ले हैं, कौन सा नहीं है? सिल्वर स्पून प्ले थोड़ी ना है, ये एक नॉवेल है। सो यहाँ पे बी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिल्वर स्पून आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सिल्वर स्पून क्या है? एक नॉवेल है, वो प्ले नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? प्लेस पूछ रहा था, तो इसलिए आंसर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। डैश इज द मेन थीम ऑफ मोस्ट ऑफ गोल्सवर्दीज प्लेज? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि गोल्सवर्दी के मोस्ट ऑफ द प्लेज में मेन थीम क्या है? फैमिली हिस्ट्री, फ्रेटर्निटी, सोशल प्रॉब्लम ऑफ हिज टाइम, रोमांस। मतलब गोल्सवर्दी अपने प्लेज लिखते थे, तो उनके मोस्ट ऑफ द प्लेज में देखेंगे कौन सा थीम है, मतलब किस पे वो अपने प्लेज लिखा करते थे, ज़्यादातर हम देखेंगे। तो उनके टाइम पर जो सोशल प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, जो समाज में जो परेशानियाँ हुआ करती थी, जो बुराइयाँ होती थी, जो कृतियाँ होती थी, वो उन्हीं पे अपनी प्लेज लिखते थे। सो यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? जॉन गोल्सवर्दी की स्टाइल इज़ रिमार्केबल फॉर? मतलब गोल्सवर्दी की जो स्टाइल है, शैली की क्या विशेषताएं हैं? इट्स स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी, या इट्स पावरफुल स्वीप, ब्रिलियंट इलस्ट्रेशंस, इट्स डीप साइकोलॉजिकल एनालिसिस, ऑल ऑफ द एबव। तो कौन सा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? तो उनकी जो लेखन शैली, उनकी लेखन शैली में तो थोड़ा सा इलास्टिसिटी दिखती थी, यानी कि लचीलापन दिखता था, और क्या दिखता था? गहरी मनोवैज्ञानिक समझ। ठीक है, डीप साइकोलॉजिकल एनालिसिस उनकी शैली में दिखाई देते थे, और विस्तृत चित्रण के लिए जानी जाती थी। तो ये याद रख सकते हैं आप। तो यहाँ पे आपका सभी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। उनका जो चीफ वेपन था वो आयरनी था, ये याद रखना है। और वो सटायर को बहुत अच्छे से कर लेते थे। ठीक, हिज सटायर इज केप्ट वेल इन हैंड। ठीक है, तो ये याद रखना है, वो एक रियलिस्ट थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू गोल्सवर्दी थ्री ट्रायलॉजीज? तो कौन सा गोल्सवर्दी के थ्री ट्रायलॉजीज में एक बिलोंग नहीं करता है? जैसे कि फोर साइड सागा है इनका, फोर साइड सागा, ये इनकी फर्स्ट ट्रायलॉजी हो गई, ये इनकी फर्स्ट हो गई। ठीक है, सेकंड क्या है? मॉडर्न कॉमेडी, मॉडर्न कॉमेडी, ये इनका सेकंड हो गया। थर्ड क्या है? एंड ऑफ द चैप्टर, एंड ऑफ द चैप्टर, ये इनका थर्ड हो गया। तो ये तीनों ही इनकी क्या है? ट्रायलॉजी है। तो कौन सा एक नहीं है जो बिलोंग नहीं करती है ट्रायलॉजी में? यही तीनों ट्रायलॉजी है, और तो कोई है नहीं। तो कौन सा ट्रायलॉजी में बिलोंग नहीं करती है? तो तीनों तो ही हैं यहाँ पे। मैन ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है, ये एक नॉवेल है, इसमें इंक्लूडेड है फोर साइड सागा में, 1906 में आया था, इनका फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल है। ठीक है, वो याद रखना है। बाकी आप ये याद रख सकते हैं, फोर साइड सागा कब आया था, इसको आप ज़रूर याद रख सकते हैं। फोर साइड सागा कब आया था? तो 1922 में पब्लिश हुआ था। इसके अंदर 3 नॉवल 2 इंटरल्यूड्स थे, वो पता ही है। मॉडर्न कॉमेडी में भी 3 नॉवल 2 इंटरल्यूड थे, ये कब पब्लिश हुआ था? तो 1929 में। टोटल ये कब पब्लिश हुआ था? उसके बाद इसमें 3 आपके नॉवल पाए जाएंगे। एंड ऑफ द चैप्टर में सिर्फ 3 नॉवल हैं, 1932, 32, 33, 34। ठीक है, लेकिन ये पब्लिश कब होता है? एंड ऑफ द चैप्टर। तो ये टोटल पब्लिश कब होता है? 1932 में। तो इनका एक वर्क आता है 1932, 33, 34। ठीक है, तो ये याद रखना है।
ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए 32 में इनका एक नॉवेल आता है, 33 में भी आता है, 34 में भी आता है ना, 32, 33, 34 में भी आता है, ओके। 32 याद रखिएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। जॉन गॉल्सवर्दी वॉज बॉर्न इन द ईयर, तो ये किस ईयर में पैदा हुए थे? तो 1867 में पैदा हुए थे, ये याद रखना है। 14th ऑफ अगस्त, ये याद रखना है, 14th ऑफ अगस्त, ठीक है। 1867 में इनका जन्म होता है। कहाँ जन्म होता है? तो ये भी याद रखना है, जन्म कहाँ होता है? किंगस्टन, ठीक है, किंगस्टन हिल, किंगस्टन हिल में सरे इन इंग्लैंड, ओके। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इन गॉल्सवर्दी जस्टिस द लॉ इज वॉट इज मजेस्टिक एडिफाइस शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस, इच स्टोन ऑफ विच रेस्ट ऑन अनदर हैज़ बीन सेड बाय, ये किसके द्वारा बोला गया है? जल्दी से आंसर कर दीजिए आप लोग। कैशियर, लॉयर, मैनेजर या जज, किसके द्वारा बोला गया है? तो ये जो बोला गया है, राइट आंसर यहाँ पे आपका जज हो जाएगा। जज बोलते हैं ये लाइनें, तो जज के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है जो न्यायिक प्रणाली की गंभीरता को दर्शाता है, तो ये याद रखना है, ओके। तो इट इज़ सेड बाय जज, ओके। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर गॉल्सवर्दी रिफ्यूज टू द ऑफर ऑफ अ नाइटहुड, तो किस ईयर में इन्होंने नाइटहुड का जो प्रस्ताव इनको मिला था, किस ईयर इन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया, ठुकरा दिया? तो 97 में तो इनको मिलता है, वो ऑफ़र मिलता है, लेकिन ये 97 में ठुकराते नहीं हैं, 1918 में ये रिफ्यूज़ करते हैं, ठीक है, याद रखना है, 1918 में ही ये रिफ्यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। गॉल्सवर्दी प्लेस ट्राइब डील्स विद द सब्जेक्ट, तो अभी हमने पढ़ा है लेबर डिस्प्यूट के लिए जाना जाता है। 3 एक्ट प्ले ये भी है, 3 एक्ट प्ले है विच डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटल एंड लेबर क्लास। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए करेक्ट हो जाएगा, कैपिटल एंड लेबर क्लास होता है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। द आइलैंड फेरिसीज हैज़ बीन रिटन बाई, किसके द्वारा लिखा गया था आइलैंड फेरिसीज? तो हम सभी को पता है गॉल्सवर्दी, कब लिखा गया था? 1904 में, और अपने असली नाम से इनका ये पहला ऐसा वर्क था जो इनके असली नाम से आया था 1904 में, इनके अंडर हिज ओन नेम इंस्टीड ऑफ जॉन सेंट जॉन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। गॉल्सवर्दी फेमस प्ले सिल्वर बॉक्स किससे डील करता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, किससे डील करता है? इन इक्वालिटी ऑफ जस्टिस से, ओके। गॉल्सवर्दी का जो प्ले है वो 1906 में आता है, इनका फर्स्ट प्ले है, डील किससे करता है? इन इक्वालिटी ऑफ जस्टिस से, यानी कि अमीर और गरीब के प्रति समाज और न्याय प्रणाली के भेदभाव को दिखाता है ये, कि अमीर और गरीब के साथ कैसा भेदभाव होता है। द टाइटल ऑफ द प्ले जस्टिस, ये क्या है? सटारिकल है, वेग है, इनएप्रोप्रिएट है कि आयरोनिकल है? अभी मैंने बताया था शुरुआत में ही, तो ये एक आयरोनिकल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, ओके। उसमें क्या दिखाता है कि ब्रिटिश प्रिजन के जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव करने का। इन विच ईयर जस्टिस पब्लिश्ड, तो 1910 में ये पब्लिश हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। जस्टिस सो प्रॉब्लम ऑफ, जस्टिस किसकी प्रॉब्लम दिखाता है? जस्टिस में क्या कौन सा प्रॉब्लम दिखता है ये बताना है। ब्रिटिश सोसाइटी या इंग्लिश लीगल सिस्टम, अमेरिकन या स्कॉटिश सोसाइटी? सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा, इंग्लिश लीगल सिस्टम को दिखाता है, ठीक है, याद रखना है ये आपको। ये क्या करता है? ये प्ले अंग्रेजी न्याय प्रणाली की जो कमियां हैं, जो दोषपूर्ण हैं, उस पर केंद्रित हैं, उसे दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। हु हैज़ रिटन जोसीलिन अमंग, तो ये सभी को पता है गॉल्सवर्दी ही है ना, ओके। नेक्स्ट वन पे आएंगे। तो जोसीलिन इनका नॉवेल है जो 1898 में आया था जॉन सेंट जॉन के नाम से। हु इज़ हैरोल्ड क्लेवर इन गॉल्सवर्दी जस्टिस, तो हैरोल्ड क्लेवर कौन है गॉल्सवर्दी के जस्टिस में? हैरोल्ड क्लेवर कौन है? गवर्नमेंट काउंसिल, डिफेंस, जज या मैनेजिंग क्लर्क? सॉरी। तो हैरोल्ड क्लेवर कौन है?
ये जो होता है ये एक गवर्नमेंट काउंसिल है, यानी कि एक रक्षा वकील का किरदार निभाता है, गवर्नमेंट काउंसिल है। ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। ग्रैनविल, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्रैनविल पढ़िए या ग्रैनविल बार्कर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रोडक्शन टू द इंग्लिश स्टेज ऑफ गोल्सवर्दीज फॉलोइंग प्लेज एक्सेप्ट वन, आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट। इसका बताना है कि गोल्सवर्दी की किस वर्क को ग्रैनविल बार्कर ने स्टेज नहीं किया था, मतलब मंचन ही नहीं किया था, लेने से मना कर दिया था, किस वर्क को स्टेज ही नहीं किया था, ठीक है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखिए जस्ट कौन सा मंचन नहीं किया था, स्टेज नहीं किया था, बताना है यहाँ पे। जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इंट्रोडक्शन टू द इंग्लिश स्टेज ऑफ गोल्सवर्दी फॉलोइंग प्ले एक्सेप्ट वन, किसके अलावा, ठीक है। तो सिल्वर बॉक्स हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका सिल्वर बॉक्स करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, ये आपका आया भी था। नेक्स्ट वन पे आएंगे, गोल्सवर्दी का कंट्री हाउस रिप्रेजेंट करता है ये अपर क्लास, लोअर, मिडिल या इंडस्ट्रियल। तो ये जो नॉवेल है ना, कंट्री हाउस, जो इनका वर्क है ये उच्च वर्ग के जीवन को दर्शाता है, यानी कि अपर क्लास के लोगों को दिखाता है, इसमें दिखता है अपर क्लास के लोगों को। देखिए गोल्सवर्दी के प्लेज में ना वर्ग, क्लासेस जो हैं, यानी कि वर्ग का भेदभाव भी दिखता है, समाज की बुराइयां वगैरह भी इसी पर गोल्सवर्दी लिखते ही थे ज़्यादातर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, गोल्सवर्दी की मास्टरपीस क्या है, अभी हमने पढ़ा है फोर साइड सागा, जो कब आता है 1922 में ये पब्लिश होता है, तो इसको याद रखना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास इज डिपिक्टेड इन, आया क्वेश्चन यहाँ पे कि क्लास के प्रभाव को किस प्ले में दर्शाया गया है, जो क्लास है, जो वर्ग के प्रभाव को किस प्ले में दर्शाया गया है, एस्केप, पिजन, स्किन गेम या लॉयल्टीज़। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, क्लास के प्रभाव को किस में दिखाया गया है, राइट आंसर यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा लॉयल्टीज़ में, ओके, याद रखना है यहाँ पे। और स्केप जो है, स्केप ये किससे डील करता है, तो फेथ से, फेथ एंड अंडरस्टैंडिंग से, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग से जो आपका स्केप है। पिजन जो डील करता है, ये किससे डील करता है, संबंधित है सोशल डिट्रियोरेशन से, ओके। ये लास्ट क्वेश्चन था ना, डेट्रियोरेशन से। और स्किन गेम जो आपका है वो डील करता है द ओल्ड एस्टैब्लिश अरिस्टोक्रेसी एंड न्यू रिच मैन्युफैक्चरिंग क्लास से, ठीक है। तो ये याद रखना है, यहाँ पे आपका डी करेक्ट हो जाएगा। जबकि लॉयल्टी जो डील करता है ये रेशियल प्राइड से, ये भी याद रखिएगा, ये रेशियल प्राइड से जो लॉयल्टीज़ है, एंड क्लास कन्वेंशन से, ठीक है, ये याद रखना है। और स्किन गेम का तो पता ही है, डील करता है ओल्ड एस्टैब्लिश, ठीक है, एस्टैब्लिश अरिस्टोक्रेसी, ठीक है। नेक्स्ट किसी दिन ले आऊँगी मैं सिर्फ डील पे ही, एग्ज़ाम से पहले ही। द फाइनेस्ट ऑफ गोल्सवर्दीज लेटर ड्रामाज इज़, तो गोल्सवर्दी का सबसे बेहतरीन उत्तरकालीन नाटक कौन सा है, ठीक है। सबसे फाइनेस्ट गोल्सवर्दी का लेटर ड्रामा कौन सा है, एस्केप, पिजन, स्किन गेम या लॉयल्टीज़। तो राइट आंसर यहाँ पे लॉयल्टीज़ करेक्ट हो जाएगा। लॉयल्टीज़ ही इनका फाइनेस्ट गोल्सवर्दी का ड्रामा है, याद रखना है, ठीक है। एस्केप कब आता है, पिजन 1912 में आता है। स्किन गेम जो है वो 1920 में आता है, ठीक है, याद रखना है। स्केप जो है, स्केप 1926 में आता है। लॉयल्टीज़ 1922 में आता है, ये ध्यान रखना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यही है, लॉयल्टीज़ ही है जो विच वॉज हिज फाइनेस्ट लेटर ड्रामा। तो ये थे 40 क्वेश्चन। कैसे लगे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैंने बहुत कम समय में हमने कवर कर लिया है 40 क्वेश्चन, ओके। इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, वहाँ पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए, ओके। और एक बार फिर से, जिसको भी पीडीएफ की नीड होगी, 4 राइटर पे है, कंप्लीट 4 राइटर है, आप एक बार पीडीएफ पढ़ेंगे आपको खुद ही अंदाज़ा लग जाएगा कि क्या क्वेश्चन है उसमें। सच में बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उम्दा टाइप के, उम्दा बोलते हैं ना, उम्दा टाइप के क्वेश्चन हैं उसमें।
पूरे 4 राइटर को कंप्लीट किया गया है। अभी तो फ़िलहाल इसी पे वर्क किया है, लेकिन हाँ अभी मैं जो नेक्स्ट जो वर्क करूँगी वो आपका पूरा कंप्लीट रहेगा, पूरा टीजीटी का समझ लो कि पूरा कोर्स कंप्लीट रहेगा उसमें, ठीक है। तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है तो मुझे इस नंबर पे 8081848735 पे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट में। बाय बाय।